हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुनन शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये समझ लीजिए इस वीडियो से आपको एक अच्छी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एनी सब्जेक्ट, बीएससी, बीए, बीकॉम, सभी को ये वीडियो देखना बहुत ही हेल्पफुल होगा यदि आप इसे कंप्लीट देखते हैं तो। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रोल के बारे में। किस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में अच्छी परसेंटेज बनाने में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएससी, बीए, बीकॉम कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके जो एग्ज़ाम पेपर आता है आपका कोई भी यूनिवर्सिटी का, तो उसके अंदर आपके 70 से 75% पेपर रिपीट होता है पिछले 5 साल के पेपरों में से। यानी आपका यदि आपने ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपके 70 से 75% मार्क्स आराम से बन सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीएससी, बीए, बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ। यदि आप ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो 70 से 75% आपके कहीं नहीं जा रही। लेकिन उनको करने का सही तरीका क्या है? केवल ऐसा नहीं कि आपने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए और जो क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को जो उनके रिलेटेड आंसर हैं उनको बस याद कर लिया और हो गया। उनको करने का भी एक तरीका है, जो तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उनको एक बार कलेक्ट कर लीजिए। पिछले 5 साल के मिनिमम एनफ है, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। 5 साल के भी यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए तो वो आपके लिए काफ़ी है। अब उनको कैसे करने हैं? आपने पहला क्वेश्चन उठाया। अब मैं पहले बड़े जो आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन होते हैं उनकी बात कर लेती हूँ। जो आपके लॉन्ग मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए सेक्शन बी के अंदर आपने यूनिट फर्स्ट में से पहला क्वेश्चन उठाया। अब आपने डायरेक्ट वो क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके नोट्स या फिर बुक्स में मिल जाएगा। लेकिन आप उसको केवल उस क्वेश्चन को मत याद करिए कि हाँ ये इस तरह से क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर ये 1 या 2 पेज का है, इसको मैं याद कर दी, ऐसे नहीं। वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है उस टॉपिक को आप पूरा याद करिए। इससे ही आपकी अच्छे से पढ़ाई होगी। क्योंकि जिस टॉपिक से एक बार क्वेश्चन आ जाता है यानी उस टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो जैसे जैसे आप एक एक क्वेश्चन उठाएं तो ये देखिए कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से है। फिर उस टॉपिक को आप पूरा अच्छे से उसके लेक्चर देखिए, उसके नोट्स देखिए कि इसकी थ्योरी क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। उस एक एक टॉपिक को आप समझ लीजिए। यदि आप बुक्स से नहीं पढ़ना चाहते, नोट्स से नहीं पढ़ना चाहते, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो एक एक क्वेश्चन आप उठाइए, देखिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है। उस टॉपिक को आप यूट्यूब से समझ लीजिए या अपने टीचर से समझ लीजिए। तो जो भी आपको, यदि आप कॉलेज जाते हैं तो आप अपने टीचर से समझ सकते हैं या फिर जो यूट्यूब से पढ़ते हैं वो यूट्यूब से उस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन देखिए कि किस टॉपिक से है, उस टॉपिक को समझ लीजिए। तो इससे जो क्वेश्चन आया हुआ है वो तो आपका क्लियर होगा ही, लेकिन वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यदि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसी टॉपिक से वो थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये इसी टॉपिक का है तो इसमें यही आंसर लिखना है। क्योंकि यदि आप केवल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनकी लैंग्वेज पढ़कर आंसर याद करोगे कि हाँ डिस्क्राइब केमिकल बॉन्डिंग, मानो ये क्वेश्चन आ गया, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में लिखिए पूरा, तो वहाँ पर आपने केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी पढ़ ली पूरी। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में से ही यदि उसने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछ लिया तो फिर कैसे? इसलिए आप उस टॉपिक को पूरा पढ़िए ताकि एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। अब यही चीज़ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी सभी पर अप्लाई करनी है। सभी सब्जेक्ट्स को आप इसी तरीके से पढ़िए। इससे आपको ये भी नहीं रहेगा कि हाँ मुझे पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा या फिर पूरी बुक, पूरे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। इससे आप केवल वही टॉपिक्स कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं पिछले 5 ईयर्स में। तो इससे आपके वही टॉपिक्स क्लियर होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि यदि आप उनको टॉपिक वाइज कर लेंगे, जो टॉपिक्स मैं जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, यदि आप उस तरीके से कर लेंगे तो आपकी आराम से फुल मार्क्स आप ला सकते हैं। हाईएस्ट परसेंटेज जितनी आप बना सकते हैं वो इस तरीके से बन जाएगी आपकी।
फिर उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने हर टॉपिक्स कर लिए ऐसे कर करके जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो फिर आपको ना ही फिर एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। अब जो स्टूडेंट्स सोचेंगे कि हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लेना, ऐसे यदि एक एक टॉपिक करने लगे तब तो पूरा सिलेबस ही हो गया वो। हाँ, पूरा सिलेबस हो गया, लेकिन वो हो गया एक स्मार्ट तरीके से। आपने पूरा सिलेबस अच्छे से, नोट्स भी कवर हो जाएंगे आपके, आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो ओनली वो वाली बुक करते हैं ना जिसमें 5 साल के क्वेश्चन आंसर से लिखे होते हैं, विद सोल्यूशन वाली बुक आती है हर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स की, तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं, 50 से ज़्यादा परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते हैं। वो केवल 5 साल के जो पेपर्स होते हैं उसकी बुक ले आते हैं और उसके अच्छे से कर लेते हैं सॉल्यूशंस। तो वो केवल क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के आंसर से याद करते हैं, फिर उन्हें ये नहीं पता रहता कि ये क्वेश्चन आया किस टॉपिक से है, या यदि इस क्वेश्चन को वो टॉपिक वाइज देख ले तो उन्हें पता चल सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह के भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। वो उस क्वेश्चन का आंसर तभी कर पाएंगे जब सेम वही क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में आ जाए। यदि थोड़ा सा भी उस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया तो फिर वो सोचेंगे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, जबकि वो क्वेश्चन सेम वही होता है जो प्रीवियस ईयर में आता है, बस उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं। और ये चीज़ें हमें कब पता चलती है, जब हम उस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। तो मेरा तो तरीका यही है पढ़ने का। मैंने भी अपनी बीएससी के अंदर इसी तरीके से पढ़ाई करी थी, जिससे मुझे एक अच्छी परसेंटेज मिली। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी भी यही सोचते हैं कि हम तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो नो डाउट आपकी 70% तक आराम से बन जाएगी यदि आप ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। बाकी जिन्हें 70 से अबव परसेंटेज चाहिए या फिर थोड़ी अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं 80, 85, 90 तक भी, तो वो इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि इस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे एक अच्छे स्मार्ट तरीके से। अब ये जो मैं तरीका बताया वो था सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपके लॉन्ग आंसर्स आते हैं जिसमें आपको पूरा थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन सब कुछ करना होता है। इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके आपने जो क्वेश्चंस आए उनके टॉपिक्स देख लिए, उन टॉपिक्स को पढ़ लिया। अब रही बात जो स्मॉल आपके सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, जिसके जो हाफ मार्क्स के या 1 मार्क्स के जो आपके आंसर्स होते हैं जिनके, तो उनमें आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को कर सकते हैं, या फिर उनमें भी आप देख लीजिए कि ये किस टॉपिक से आ रहा है। कोई छोटा सा भी आपका डेफिनेशन आई तो वो डेफिनेशन जिस चैप्टर से आई हुई है, जिस टॉपिक से आई हुई है, तो उसके अंदर जो और 3-4 डेफिनेशन होंगी वो भी आप साथ में कर लीजिएगा उसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड एक डेफिनेशन आ चुकी है तो जो भी उसमें एक्स्ट्रा डेफिनेशंस होंगी वो भी आगे एग्ज़ाम्स में आ सकती है। तो सेक्शन ए के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनकी जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, मानो आपके सिलेबस में कोई आपने एक चैप्टर उठाया तो उस चैप्टर के अंदर हमारे 5-4 टॉपिक तो होते ही हैं, तो उन टॉपिक्स की जो छोटी छोटी डेफिनेशन होती है, जैसे डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, डिफाइन कोई भी टॉपिक आपका XYZ, तो उसके डेफिनेशंस आप सभी की याद रखें, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट का पेपर हो। बाकी और क्या पूछेगा वो आपसे सेक्शन ए के अंदर, डेफिनेशंस और फार्मूलाज, जो भी किसी के स्टेटमेंट होते हैं, जैसे फिज़िक्स के अंदर अलग अलग साइंटिस्ट के स्टेटमेंट्स होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं, तो उनके जो उन्होंने दिया हुआ होता है कोई सिद्धांत वगैरह, वो सारी चीज़ें वो आपसे एक लाइन में पूछ लेता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स तो आप वैसे ही याद कर लीजिएगा, हर टॉपिक्स के अंदर इतना पता चल ही जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब आप जो टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना सेक्शन बी और सेक्शन सी के, तो उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से ही आपके सेक्शन ए के आपको शॉर्ट मार्क्स के जो आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। सेक्शन ए कभी भी हमें अलग से नहीं पढ़ना होता, जब हम टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो उन टॉपिक्स के अंदर से ही तो वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। और यदि हम ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो सेक्शन ए के अंदर तो जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो हर साल बदलते रहते हैं। सेक्शन ए में बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीट होंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी में तो फिर भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं एज इट इज़, जैसे पहले पूछे गए हैं, बिना घुमा फिरा के एज इट इज़ आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन सेक्शन ए के होते हैं छोटे वाले जो क्वेश्चंस, इसलिए उनको वो थोड़ा चेंज करते रहते हैं। उनके जो टॉपिक्स हैं वो सेम ही रहते हैं, जिस टॉपिक से आता है वो सेम रहता है, केवल वो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो जब आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर टॉपिक को आप नोट्स से, बुक से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो छोटे क्वेश्चंस तो आपके वैसे ही तैयार हो जाएंगे, उनके लिए आपको कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आई नो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, लेकिन मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करी है, सारी चीज़ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अब यदि इसमें से थोड़ा सा पार्ट भी आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, बीएससी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।